मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको आव्यूह के योग के गुणधर्म बताए थे, जिसमें पहला था आपका योज्य तत्समक, दूसरा था आपका योज्य प्रतिलोम, तीसरा था सहाचर और चौथा था आपका क्रम भिन्न नियम। उसी की कड़ी में हम अपने पांचवें पर चलते हैं, निरसन नियम। कौन सा नियम? निरसन नियम। इंग्लिश में बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? यदि तीन आव्यूह ए, बी तथा सी एक ही क्रम m by n के हों, यानी मैंने लिखा तीन आव्यूह ए, बी, सी एक ही क्रम रखते हो और क्रम मैंने बोला m by n तथा किस तरह से रखते हो? a प्लस बी बराबर a प्लस सी हो। क्या हो? a प्लस बी बराबर a प्लस सी हो। तब निरसन नियम क्या कहता है? देखिए, b को हम किसके साथ जोड़ा जा रहा है? a के साथ। ऐसे c को किसके साथ जोड़ा जा रहा है? a के साथ। तो बराबर का चिन्ह दोनों ओर से a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कैंसिलेशन लॉ से। तो हमारे पास फाइनली बचेगा b बराबर c। इस तरह का नियम भी आपका निरसन नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? निरसन नियम कहलाता है। हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, अदिश का आव्यूह गुणन। अदिश का आव्यूह गुणन का मतलब क्या है? आपको एक आव्यूह दे रखी होगी और एक संख्या दे रखी होगी, तो हम कैसे उसका गुणा करेंगे हम उसकी बात करते हैं। यदि कोई अदिश के तथा एक आव्यूह ए बराबर माना ai हो, तब k तथा a के गुणन को k a से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही अदिश k का गुणा a के प्रत्येक अवयव से होगा, यानी के a बराबर के a आई। यानी मैंने बोला अगर आपके पास कोई सदिश राशि है k और एक आव्यूह है a, तो हम k और a का अगर हम गुणा करें तो उसे किस तरह से लिखेंगे? k a से प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही अदिश जो k है उसका गुणा a के प्रत्येक अवयव से होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने माना a बराबर 1 2 3 4 5 6, नॉर्मली कोई मैट्रिक्स ले ली और मैंने बोला 2a ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? 2a। तो a में हमने किसका मल्टीप्लाई किया है? 2 का। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? 2 को आगे लिखा 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की जगह 2 को लिखा और a की जगह 1 को लिखा। अभी मैंने क्या बोला? k का मल्टीप्लाई करते थे तो k a से रिप्रेजेंट करते थे, तो 2 का मल्टीप्लाई a से कर रहे थे तो 2 a से रिप्रेजेंट करेंगे। और किस तरह से करेंगे हम? कि 2 का गुणा हर एक अवयव के साथ हो जाएगा a के, यानी 2 का अंदर गुणा करते हैं। 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, 2 गुणा 2 करेंगे 4, 2 गुणा 3 करेंगे 6, 2 गुणा 4 करेंगे 8, 2 गुणा 5 करेंगे 10, 2 गुणा 6 करेंगे 12। इस तरह से हमने किसका मान ज्ञात कर लिया? 2a का। अगर यहाँ 3a होता तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाता, अगर यहाँ xa होता तो हम x का मल्टीप्लाई कर लेते। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या या किसी भी अल्फाबेट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर वो जो मल्टीप्लाई होगा वो आव्यूह के हर एक अवयव के साथ होगा। तो ये था अपना आव्यूहों का गुणन किसके साथ? अदिश राशि के साथ। ठीक, अभी हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। मैंने भी लास्ट अपने में बताया था आपको आव्यूहों का योग करना और आव्यूहों का अंतर यानी घटाना। अब हम बात करते हैं आव्यूहों का गुणन।
नाम दे देते हैं ए तथा बी का गुणा तभी संभव है जब प्रथम आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के समान हो। यानी दो आव्यूहों का हम गुणा तब ही कर सकते हैं यदि प्रथम आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान हो, तो तभी हम ए और बी यानी दो आव्यूहों का गुणा कर सकते हैं। जैसे हमने माना ए बराबर है ए बराबर ए आई जे, और माना हमने कितने वाई कितने का आई वाई जे का, ठीक। और बी बराबर माना हमने जे वाई के का। अगर मैं आपसे पूछता हूं ए बी क्या होगा, तो जो ए बी क्या होगा, तो ए बी कब क्या हो सकता है, जब ए के क्या बोला है प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम आव्यूह के स्तंभों की संख्या। तो ए के स्तंभ कितने हैं, ए के स्तंभ में यहाँ जे, और दूसरी आव्यूह कौन है बी, और बी की पंक्तियां कितनी है जे, तो दोनों समान है, यानी यहाँ भी जे और यहाँ भी जे, तो हम इनका गुणा कर सकते हैं। यानी यहाँ लिख सकते हैं यहाँ ए बी संभव है। तो इस तरह से हम ए बी ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से ज्ञात करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैंने ए बराबर लिखा 1 2 3 4, कितने वाई कितने की है 2 वाई 2 की। एक हमने उदाहरण लिया बी 2 4 7 8 9 3। इसका अगर हम बात करें ऑर्डर यानी कोटि 2 बाई 3, दो पंक्तियां 3 स्तंभ, तो हम ए और बी ज्ञात कर सकते हैं, यानी ए और बी का गुणा ज्ञात कर सकते हैं। किससे, क्यों, क्योंकि ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या देते 2 और बी की पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, तो ए बी ज्ञात किया जा सकता है। किस तरह से ज्ञात करेंगे, ए की जगह ए का मान 1 2 3 4 और बी की जगह बी का मान 2 4 7 8 9। अब जब हम गुणा करना चाहते हैं तो गुणा किस तरीके से करेंगे, जो पहले स्थान पर आपने रखी है यानी ये, इसकी तो हमको पंक्तियों को चुनना है। किसको चुनना है, पंक्तियों को। और जो दूसरे स्थान पर रखी है उसके हमको स्तंभों को चुनना है। किसको चुनना है, स्तंभों को चुनना है। तो देखिए हम चुनते हैं किस तरह से, इसकी पहली पंक्ति 1 3 और इसका पहला स्तंभ 2 4, तो जो जिस स्थान पर है उसको उसी स्थान के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हुए चलना है। यानी पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, अगर तीसरा कोई एलिमेंट होता तो यहाँ तीसरे के साथ। तो करते हैं 1 × 2 प्लस 3 × 4, यानी पहली पंक्ति के अवयवों का गुणा पहले स्तंभ के अवयवों के साथ और जोड़ते हुए चलना है। अभी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हो गया, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ के साथ, यानी 1 × 7 प्लस 3 × 8। पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। अब यही काम पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, 1 × 9 प्लस 3 × 3। आपने क्या देखा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ। हमने करके दिखाया। अभी आगे और कोई स्तंभ नहीं बचा तो हमारी पहली पंक्ति का काम समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे सेम प्रोसेस सेकंड रो के साथ। इसके सेकंड रो को चुनते हैं, 2 4 का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ करते हैं। 2 × 2 प्लस 4 × 4। अभी 2 4 का 7 के साथ, तो 2 × 7 प्लस 4 × 8, फिर 2 4 का 9 3 के साथ, 2 × 9 और 4 × 3। तो इस तरह से ये आपका क्या कहलाता है, दो आव्यूहों का गुणा। अब इनको सिंपलीफाई करके आप लिख देते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ, 4 3 12 12 और 2 14, 4 4 16 16 और 4 20, फिर 8 3 24 24 और 7 31, 8 4 32 32 और 14,
कितना 6। फिर 3 तो 9, 9 और 9 18। अगला काम 4 3 12, 12 और 18 कितना 30। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, ए और बी का हमने गुणन ज्ञात कर लिया। इस उदाहरण से हमें एक बात और पता चलती है, हमने क्या निकालना सीखा, ए बी निकालना सीखा। अगर मैं आपसे कहूं बी ए ज्ञात करो तो शायद आप बी ए ज्ञात नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रथम स्थान पर अब कौन रखा है, बी के स्तंभों की संख्या है 3 और दूसरे स्थान पर रखा है ए के पंक्तियों की संख्या है 2। तो इन दोनों की संख्या समान नहीं है, बी के स्तंभ 3 और ए की पंक्तियां 2 जो कि समान नहीं है। इसका मतलब हम बी ए ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी मैंने आपको आव्यूह के योग का निरसव नियम आज पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था आपको, सॉरी कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या बताया था, a प्लस बी बराबर b प्लस a कर सकते हैं। तो योग में तो संभव है पर गुणा में यह संभव नहीं है। मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा आपके पास उदाहरण है, a भी तो ज्ञात कर सकते हैं पर b a ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने a और b का गुणा किया तो a और b का गुणा करने पर, नहीं लिखता हूं, ए बी का जब हमने गुणा किया तो ए बी जब गुणा हो गया है तो हमें कौन सी आव्यूह मिलेगी, तो अलग से लिख देते हैं। ए बी का गुणा किया और मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आई सी, तो सी जो आई, जैसे इसको नाम दिया सी, जो सी आई उसका क्रम क्या होगा, तो देखिए यहाँ समान कौन था, ए का जे स्तंभ और बी की पंक्तियां समान थी, इन दोनों को हटा दीजिए तो क्या बचेगा आई बाई के। यानी हमारी जो सी बनेगी वो कितने बाई कितने की होगी, आई बाई के की। यहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ देखिए ए और बी का गुणा किया था तो यहाँ 2 और यहाँ तो इन 2 को हटा दीजिए तो हमारी जो आव्यूह बनेगी वो कितने बाई कितने की होगी, 2/3 की। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2/3 और चेकआउट भी कर लीजिए, 2/3 की वैल्यू भी देखिए, यहाँ 2 पंक्तियां और आपके 3 स्तंभ हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, आव्यूहों का गुणा हम कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको आव्यूहों के गुणन पर गुणधर्म जैसे योग पर बताए थे, ऐसे हम किस पर बात करते हैं, गुणन पर बात करते हैं। नंबर एक तो मैंने अभी आपको बताया है, पहले उसी को लिख देते हैं। यानी आव्यूहों का गुणन सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। किसका पालन नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसी तरह से आव्यूहों का गुणन निरसन नियम का भी पालन नहीं करता, क्योंकि वही कंडीशन इसमें भी बनेगी, आव्यूहों का गुणन सामान्यतः निरसन नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, फिर ये कौन से नियमों का पालन करता है, तो हम बात कर सकते हैं कौन से नियम, हमारा था सहाचर नियम। यानी ये किस नियम का पालन करता है, सहाचर नियम। सहाचर नियम मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि 3 आव्यूह ए बी तथा सी का क्रमशः m/n, n/p, p/q, तीनों के क्रम अलग चुने और इस तरह से चुनिए, देखो m/n का हो a, b n/p का हो और c p/q का हो, तब सहाचर नियम क्या कहता है, सहाचर नियम से हम लिख सकते हैं a और b का गुणा करिए, जो गुणा हो गया है उसका c के साथ करिए और फिर वो बराबर होगा किसके साथ, b और c का गुणा करने पर जो प्राप्त हो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, a के साथ। तो इस तरह से हमारा कौन सा नियम, गुणन किसका पालन करता है, सहाचर नियम का पालन करता है। एक और नियम का जो ये पालन करता है मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक।